हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स गुरु। आज हम लोग कंपोजिट फंक्शंस के थोड़ा सा हाई लेवल वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। कल हम लोगों ने बेसिक क्वेश्चन कर लिए थे, आप लोगों को आई होप समझ में भी आ गया होगा, आप लोगों ने सॉल्व भी कर लिए होंगे क्वेश्चन। तो हम लोग थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे आज, और क्वेश्चंस को डिटेल के साथ करेंगे और क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक के तरीके से भी करेंगे, ये बात ध्यान रखिए। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन्हीं क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और इन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग जल्दी से भी क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो दोनों तरीके हम लोग को आने चाहिए। तो ये बात ध्यान रखिए, हम लोग को सॉल्विंग भी आनी चाहिए और जल्दी भी कैसे करें, ये दोनों चीज़ हम लोग को आनी चाहिए। तो आज हम लोग यहाँ पर सीखेंगे इस वीडियो में। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू कॉट साइन एक्स स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है। और बेसिक फॉर्मूले आप लोगों ने तैयार कर लिए होंगे, तो बेसिक फॉर्मूले का भी यहाँ पे यूज़ होगा, क्योंकि बेसिक फॉर्मूले जब आएंगे तभी हम लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, कॉट साइन इनवर्स कॉट साइन एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। तो देखिए सबसे पहला टर्म्स हमारे पास, सबसे पहला वर्ड क्या है, कॉट। तो जाहिर सी बात, अगर कॉट लिखा हुआ है तो बाद में फिर x होगा, तो इसको हम लोग क्या लेट कर लेंगे, x कैलकुलेट कर लेंगे x, यानी कि कॉट x। तो कॉट x का क्या होता है, कॉट x का बेसिक फॉर्मूले पता होना चाहिए। तो कॉट x का होता है d/dx ऑफ कॉट x इज इक्वल टू माइनस का cosec स्क्वायर x। तो यहाँ पर क्या होगा, y का हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा dy/dx, और कॉट x अगर ये है तो कॉट x का क्या होगा, माइनस का cosec स्क्वायर x, माइनस का cosec स्क्वायर x। तो x के प्लेस पर क्या लिखोगे, x नहीं लिखोगे, जो x लेट किया है वो लिखोगे, यानी कि साइन एक्स स्क्वायर। इतनी बात क्लियर। अब हमने किसको लेट किया था, हमने इसको लेट किया था, यानी कि d/dx ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। तो उसका भी डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। फिर इसके बाद देखिए माइनस कॉसेक स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन हो चुका है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने इसका डिफ्रेंशिएशन कर लिया, इसका कर लिया है। अब जब इसका कर लिया तो बात आएगी साइन की ओर। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, साइन सेकेंड वाला टर्म्स क्या आ रहा है, साइन। अब ये बाद में जो लिखा होगा वो x होगा, तो इसका मतलब ये क्या है, साइन x के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। ये साइन x है, यानी कि ये क्या दिख रहा है, साइन x। तो साइन ऐसा क्या होता है, साइन x का होता है cos x, यानी कि cos x के प्लेस पे क्या लिखोगे, अब इसको x माना है ना, इसको x लेट किया है, तो यहाँ पर cos x स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसके बाद अब हमने किसको x लेट किया है, d/dx ऑफ x स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको दोनों को ऐसे लिख लेंगे, cosec स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर इंटू में cos x स्क्वायर। अब यहाँ पर d/dx ऑफ x स्क्वायर, ये किससे मैच कर रहा है, x की पावर n से मैच कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, यानी कि 2 - 1। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगर हम लोग कुछ सॉल्विंग अगर हो रही होगी तो सॉल्व करेंगे, नहीं सॉल्व हो रहा होगा तो यहाँ पर नहीं करेंगे, तो हम लोग लिख लेंगे सही से। तो 2x cosec स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर इंटू में cos x स्क्वायर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव फाइंड हो जाएगा हमारे पास। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर, यानी कि इसको हम लोगों ने बिल्कुल विधिवत तरीके से किया, यानी कि पूरा सॉल्विंग के तरीके से किया। अब हम लोग ये देखेंगे कि इसको जल्दी से कैसे करें। तो जल्दी करने के लिए जैसे ये क्वेश्चन बड़े क्वेश्चनों के बीच में आ गया, तो बड़े क्वेश्चनों के जब बीच में आ जाएगा तो क्या बिल्कुल ऐसे करोगे, क्या नहीं करोगे, उसको हम लोग को वहाँ पर तुरंत करना पड़ेगा, यानी कि इसका आंसर हमें ये तुरंत लेके आना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात देखिए, जरा ध्यान से देखना। यहाँ पर क्या होगा, देखो कॉट एक्स से मैच कर रहा है, तो कॉट एक्स क्या होता है, cosec स्क्वायर एक्स, cosec स्क्वायर एक्स लिख लिया ये। अब इसका खत्म हो चुका है, अब इस पे आते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स। तो साइन ऐसा क्या होता है, cos x। तो ये भी देखिए cos x आ गया, तो ये भी खत्म हो गया। अब क्या बचा, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, 2x। बस तुरंत इस तरीके से कर लेना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग ने दोनों तरीके से सीख लिया, यानी कि सॉल्विंग सीख ली और जल्दी कैसे करेंगे उसको भी सीख लिया। क्यों, क्योंकि बड़े क्वेश्चन आएंगे उनके बीच में क्या हम लोग इतनी बड़ी सॉल्विंग करेंगे, नहीं करेंगे, वहाँ पर और टाइम लग जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तुरंत इसको सॉल्व करना पड़ेगा इसको हम लोग को। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन हम लोग के पास क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू 10³ साइन x की पावर 7। ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ट्रिग्नोमेट्री में पावर लगी हुई है,
तो यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं इसको 10 साइन एक्स की पावर 7 का होल स्क्वायर का होल क्यूब, क्योंकि क्यूब लगा हुआ था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा होल क्यूब। तो ये बात समझ आई, यानी कि इस क्वेश्चन को हम लोगों ने ऐसे लिख लिया। और ये क्वेश्चन हम लोग कर भी चुके थे कल। तो यहाँ पर क्या था, बताया था कि जब भी होल पावर वाला क्वेश्चन आ जाएगा हमेशा वो एक्स की पावर एन से मैच करता है। जब भी होल पावर वाला क्वेश्चन आ जाएगा तो वो क्वेश्चन किससे मैच करेगा, एक्स की पावर एन से। तो यहाँ पर ये टोटल पूरा क्या है, ये एक्स है। अगर हम लोगों ने इसको एक्स लेट कर लिया तो ये देखिए एक्स क्यूब हो गया। तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, कितना आंसर आएगा जल्दी से बताओ, डी वाई अपॉन डी एक्स। एक्स क्यूब का आंसर 3x स्क्वायर, यानी कि पावर आगे आ गई और एक पावर क्या हो गई कम, तो 3x स्क्वायर, यानी कि x क्या है यहाँ पर 10 साइन x की पावर 7 का स्क्वायर। तो इसका तो हम लोग का फिनिश हो गया, यानी कि क्यूब वाला सिस्टम खत्म हो गया हमारा, यानी होल पावर वाला सॉल्विंग हो चुकी है। अब इसके अंदर में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। अब हमने x किसको लेट किया था, x इसको लेट किया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 10 साइन x की पावर 7। इतनी बात क्लियर हो पाई, यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए ये क्यूब वाला सिस्टम तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब इसके अंदर में देखिए पहला वर्ड क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। तो ये 10 के बाद जितना भी है, 10 के बाद जितना भी है, 10 के बाद जितना भी है उसको हम लोग क्या करेंगे, x लेट कर लेंगे। क्या लेट कर लेंगे, x। तो ये किससे मैच कर रहा है, 10x से। तो 10x का क्या होता है, सेक स्क्वायर x। 10x का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको हम लोग को ऐसे रखना पड़ेगा 3 साइन x की पावर 7 का होल स्क्वायर। अब हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था तो यहाँ पर 10x का क्या होगा, सेक स्क्वायर x। तो सेक स्क्वायर x क्या है यहाँ पर, x हमने अब इसको लेट किया है साइन x की पावर 7, इसको लेट कर लिया। अब हमने ये भी सॉल्व कर लिया, 10 वाला भी सॉल्व कर लिया। अब क्या दिख रहा है, साइन दिख रहा है। तो साइन के लिए अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ, क्या लेट किया था हमने, साइन x की पावर 7 लेट किया था। तो अब देखिए फिर से इसको ऐसा लिख लीजिए, क्योंकि ये वाली सॉल्विंग तो हो ही चुकी है। 10 साइन x की पावर 7 का होल स्क्वायर सेक स्क्वायर साइन x की पावर 7। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x की पावर 7। तो देखिए जब हम लोग यहाँ पर करेंगे तो साइन x होगा ना, या साइन x, यानी कि अब हमने x किसको लेट किया, x की पावर 7 को। तो जब साइन x हो गया तो साइन x का क्या होता है, कॉस x। साइन x का क्या होता है, कॉस x। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस x की पावर 7, क्योंकि कॉस x। फिर x किसको लेट किया था, तो डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 7। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर बाकी सबको फिर से ऐसे लिख लेंगे हम लोग, 3 साइन x की पावर 7 का होल स्क्वायर सेक स्क्वायर साइन x की पावर 7 कॉस x की पावर 7 इंटू में x की पावर 7 का करोगे तो ये x की पावर n से मैच कर रहा है, तो पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये बात क्लियर। तो अब हम लोग देखते हैं, ये सॉल्विंग हो गई। इसका डायरेक्ट आंसर कैसे निकालेंगे, देखिए ये क्या एक्स क्यूब, ये क्या है एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब का क्या होगा, 3x स्क्वायर। तो देखिए 3x स्क्वायर, ठीक है। होल पावर खत्म हो गई, इसका हो चुका है। अब इसके अंदर में देखते हैं, अंदर में क्या आ रहा है, 10x से क्या होगा, सेक स्क्वायर x। तो सेक स्क्वायर x, ये भी फिनिश हो गया, यानी 10 का भी हो गया। अब इसके अंदर में क्या आ रहा है, साइन आ रहा है। तो साइन का क्या होगा, साइन का होगा, साइन x का क्या होता है, कॉस x। तो कॉस x ये भी हो चुका है, यानी कि साइन भी खत्म हो चुका है। अब क्या बचा इसके अंडर में, x की पावर 7। तो x की पावर 7 में क्या होगा, 7x की पावर 6। तो इस तरीके से हम लोग जल्दी से भी आंसर सॉल्व कर सकते हैं जब बड़े बड़े क्वेश्चनों के बीच में ये ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ये बात क्लियर। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। लोग इसकी बात करते हैं, y इज इक्वल टू e की पावर x स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है, तो सबसे पहला हम लोग को क्या दिख रहा है, e की पावर x, यानी कि ये टोटल x है। ये क्या है, टोटल x, e की पावर x से मैच कर रहा है। तो हम लोग को पता है कि y का dy अपॉन dx और e की पावर x, यानी ये पूरा x लेट किया हमने, ये पूरा क्या लेट किया है x। तो e की पावर से क्या होगा, e की पावर x ही होगा, यानी कि फिर से वही फंक्शन आ जाएगा e x स्क्वायर। अब हमने x क्या लेट किया था, x ये लेट किया था, e की पावर x स्क्वायर ये लेट किया था। तो अब देखिए यहाँ पर e की पावर x स्क्वायर। अब फिर से देखिए
यहाँ पर ई आ रहा है, यानी कि इसका हो चुका है डिफ्रेंशिएशन। अब इस पे आते हैं तो इसके लिए x क्या काम कर रहा है, इसके लिए x ये काम कर रहा है एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर काम कर रहा है e की पावर x, e की पावर x क्या होगा फिर से e की पावर x स्क्वायर। इतनी सी बात क्लियर कि नहीं क्लियर? क्योंकि अगर ये x हो जाएगा तो e की पावर x क्या होगा, e की पावर x ही तो आएगा आंसर। अब हमने x किसको लेट किया है तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आएगा e की पावर एक्स स्क्वायर और e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू में 2x। इतनी सी बात क्लियर कि नहीं क्लियर? यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हमारा डेरिवेटिव फाइंड हो जाएगा। इतनी सी बात क्लियर कि नहीं क्लियर ये बताइए। तो अब हमने इसकी सॉल्विंग कर ली, इसको जल्दी से कैसे करना है ये भी देख लीजिए। देखिए e की पावर x, ये पूरा x है तो e की पावर x क्या होता है, e की पावर x होगा। देखिए यही आ गया e की पावर x आ गया, ठीक। इसका हो चुका है हमारे पास। अब इसके ऊपर क्या आ रहा है फिर से, देखिए e की पावर x, तो e की पावर x का फिर से क्या होगा e की पावर x हो जाएगा, ये भी फिनिश हो गया। अब इसके ऊपर क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x हो गया। तो इस तरीके से हमारा तुरंत आंसर निकल सकता है, ये बात ध्यान रखिए। तुरंत आंसर करने के लिए इसकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब देखिए इसके बाद एक और क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ y इज इक्वल टू log 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो पहला क्या दिख रहा है यहाँ पर, पहला क्या दिख रहा है log के बाद सब क्या है, सब यहाँ पर x है, log के बाद पूरा x है ये। तो log ऐसा क्या होता है 1 अपॉन एक्स, log ऐसा क्या होता है 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, मतलब क्या 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हमने क्या लेट किया, यहाँ पर लेट किया 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। इतनी सी बात क्लियर। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो चुका है log का। तो log के बाद अब क्या आ रहा है 10 आ रहा है, तो 10 के बाद जितना भी लिखा हुआ वो सब क्या हो जाएगा x हो जाएगा, वो सब 10 के बाद जितना भी लिखा हुआ है सब x हो जाएगा। तो यहाँ पर 10x का क्या होगा sec स्क्वायर x। तो इसका तो डिफ्रेंसिएशन हो चुका है, तो इसको तो ऐसे नोट करना पड़ेगा। यहाँ पर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे। यहाँ देखिए ये 10x लिखा हुआ है, तो 10x का क्या होता है sec स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। इतनी सी बात क्लियर। तो ये 10x का हो चुका है। जब 10x का हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए ये x, इसको हमने लेट किया था, तो जब हमने इसको x लेट किया था तब इसका फिर से डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। यहाँ पर देखिए सबसे पहले log का हो गया, ये आ गया, 10 का हो चुका है, sec स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर देखिए इसका, तो इसके लिए देखिए पाई बाई 4, क्योंकि यहाँ पर अब दो फंक्शन ऐड है तो पाई बाई 4 ये पूरा कांस्टेंट है, तो इसका तो आंसर 0 हो जाएगा। पाई बाई 4 का तो आंसर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, यहाँ पर तो x है नहीं, क्योंकि हमें डिफरेंस x के रिस्पेक्ट में करना होता है। तो ये पाई बाई 4 तो ये 0 हो जाएगा। अब इधर आइए तो 1x बाई 2, एक्स बाई 2 में हमने बेसिक क्वेश्चन बताया था ऐसा क्वेश्चन कि 1 बाई 2 को बाहर कर लोगे और x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 बाई 2 को बाहर कर लोगे क्या हो जाएगा x का 1। तो यहाँ पर फाइनल आंसर क्या होगा हमारे पास 1 अपॉन 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, और ये 0 और ये क्या हो जाएगा 1 बाई 2। इतनी सी बात क्लियर हो पा रही कि नहीं हो पा रही? इसको जल्दी से कैसे करेंगे, log का क्या होता है 1 अपॉन एक्स होता है, तो ये पूरा आ जाएगा x, 1 अपॉन एक्स आ गया, इसका हो चुका है। अब इधर पे आ जाइए 10 ऐसा क्या होता है sec स्क्वायर एक्स होता है, तो देखो sec स्क्वायर एक्स हो गया। अब 10 का भी हो चुका है, अब इस पे आ जाओ तो पाई बाई 4 का 0, एक्स बाई 2 का 1 बाई 2। तो इस तरीके से तुरंत आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चंस भी समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू साइन लॉग कॉट एक्स। ये क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है। तो बस फिर से वही कहानी, यहाँ पर सबसे पहला क्या लिखा हुआ है साइन, साइन के बाद जितने भी हैं वो सब x हो जाएंगे, साइन के बाद जितने भी वो सारे क्या हो जाएंगे x। तो यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स और साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स, x मतलब लॉग कॉट एक्स, ये पूरा आ जाएगा क्योंकि साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स होता है।
तो अब देखिए इसका हो चुका है। अब यहाँ पर किसको लेट किया था, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग कॉट एक्स, लेट इसको किया था। तो इसको तो ऐसे रखना है, कॉस लॉग कॉट एक्स, इसको हमने ऐसे रख लिया। अब यहाँ पर देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग कॉट एक्स, तो अब देखिए साइन का तो हो चुका था, इसके बाद क्या आ रहा है, लॉग आ रहा है। तो जब लॉग आ रहा है तो लॉग के बाद जो लिखा होगा वो एक्स हो जाएगा। तो लॉग एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स का क्या होगा, 1/x। तो 1/x का मतलब क्या हो, 1/cot x। इतनी सी बात क्लियर। तो ये 1/cot x हो गया। अब इसके बाद देखिए अब हमने किसको लेट किया है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, क्योंकि लॉग के लिए ये x था ना, तो अब जिसको x लेट किया तो उसका फिर से करना पड़ेगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, तो यहाँ पर क्या है, कॉस लॉग कॉट एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉट एक्स आ जाएगा। और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स क्या होगा, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। इतनी सी बात क्लियर कि नहीं क्लियर, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, थोड़ी सी सॉल्विंग और होती है। सॉल्विंग देखिए, सॉल्विंग खुद करने की कोशिश कीजिए कि इस सॉल्विंग इस क्या होगी, लॉग कॉट एक्स ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कॉस अपॉन साइन में चेंज कर लेंगे, कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स, ये हो गया। अब इसको अपॉन में जब भेजेंगे तो ये 1/sin स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो एक साइन से एक साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का कॉस, यहाँ पर लिख दे रहे हैं माइनस का कॉस लॉग कॉट एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉस एक्स इंटू में साइन एक्स। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव फाइंड हो जाएगा, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स इस तरीके से आ जाएगा। तो अब देखिए इसको जल्दी से कैसे करना है, जल्दी करने के लिए क्या करोगे, फिर से वही काम। देखिए साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, लॉग एक्स का क्या होता है 1/x। तो देखिए 1/x हो गया, यानी कि 1/cot x हो गया। कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। बस थोड़ी सॉल्विंग और करनी है, वो कर लीजिएगा। ये बात क्लियर। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू e की पावर रूट 10x। अब देखिए यहाँ पर y इज इक्वल टू e की पावर रूट 10x लिखा हुआ है, तो तुरंत समझ जाइए पहला क्या लिखा हुआ, e लिखा हुआ, e की पावर x किससे मैच कर रहे हैं क्वेश्चन, e की पावर x। तो अगर ये पूरा x है तो यहाँ पर क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स, ई की पावर x का क्या होता है, e की पावर x ही तो होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 10x। अब x किसको लेट किया है, रूट 10x को लेट किया है, किसको लेट किया है, रूट 10x को। तो यहाँ पर क्या आएगा, e की पावर रूट 10x। और अब देखिए ये डी बाई डी एक्स ऑफ, इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, 10x की पावर 1/2। अब ये किससे मैच कर रहा है, x की पावर n से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि होल पावर वाले क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो वो किससे मैच करते हैं, x की पावर n से। तो यहाँ पर क्या होगा, e की पावर रूट 10x, और इसको जब सॉल्व करोगे तो पावर आगे आ जाएगी, फिर x यानी कि ये 10x, और पावर में से एक कम हो जाएगा, यानी कि ये क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2, क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2। अब तुमने x किसको लेट किया था, यहाँ पर x को 10x को लेट किया था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 10x। ठीक है, तो e की पावर रूट 10x। अब 1/2, देखिए ये अपॉन में आएगा तो पावर प्लस हो जाएगी, जैसे ही प्लस हो जाएगी वैसे ही रूट लग जाएगा। पावर जैसे ही प्लस होगी, यानी प्लस का 1/2 जैसे ही होगा तो वहाँ पर रूट लगा सकते हो। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1/2 अंडर रूट 10x। अब ये डी बाई डी एक्स ऑफ 10x क्या होता है, सिंपल सा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर। तो अगर इसको सही से लिखना चाहें तो यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, e की पावर रूट 10x अपॉन में 2 अंडर रूट 10x, और ये सेक स्क्वायर एक्स। तो यही हमारा डेरिवेटिव फाइंड हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स। इतनी सी बात क्लियर कि नहीं क्लियर। तो अब देखिए ये तो हमारा क्या था, मेथड था, इस तरीके से करना है। इसको हम लोग चैन रूल भी बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चैन रूल, यानी कि क्रम वाइज हम लोग करते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए इसको जल्दी से क्या करना है, इसको जल्दी से करने के लिए क्या करोगे, e की पावर x का मतलब e की पावर x। देखिए e की पावर x आ गया। अब x क्या था हमारे पास, रूट x था, x क्या था, रूट x, और इसका हमने फॉर्मूला लिखवाया था, रूट x को डायरेक्ट करने के लिए क्या लिखवाया था, 1/2 रूट x। क्या लिखवाया था, 1/2 रूट x। तो देखिए 1/2 रूट x आगे कि नहीं आ गया, 1/2 रूट x, यानी x क्या है यहाँ पर 10x, तो 1/2 रूट x आ गया। अब x क्या था, 10x था, तो 10x का क्या होता है, सेक स्क्वायर x। तो इस तरीके से हम लोग इसको
जल्दी से कर लेंगे। ठीक है, तो ये बात क्लियर हुई। ये अभी दो पहला जो इससे पहला वीडियो था और ये वाला जो वीडियो था, ये बेसिक कंपोजिट फंक्शंस के बेस पर कुछ क्वेश्चंस थे। तो अभी क्या करना है, अभी एक्सरसाइज में नहीं जाना है। अभी क्या करना है, पहले इन सब क्वेश्चनों को इस तरीके से प्रैक्टिस करो। जैसे प्रैक्टिस तुरंत हो जाएगी, वैसे क्वेश्चन एनसीईआरटी हो चाहे जो कोई भी बुक हो, वो सारे क्वेश्चन आपको आसान लगेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और एंड तक देखिएगा, ताकि ये चीज़ें हर क्लियर हो जाएं, दोनों तरफ से क्लियर हो जाए। यानी कि विधिवत तरीके, यानी कि जो पूरा सॉल्विंग है वो भी क्लियर हो जाए और जो शॉर्ट ट्रिक है वो भी क्लियर हो जाए, ताकि बड़े बड़े क्वेश्चनों में कोई दिक्कत ना हो। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और इसके बाद हम लोग करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।